जाएगी धान खरीदी में अंतर की राशि और धान किसानों को करीब 900 रुपए की राशि मिलेगी। एमएसपी और 3100 रुपए में खरीदी के अंतर की राशि मिलेगी। अब इसी अनुपूरक में जो आज तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया गया वर्ष 2023-24 के लिए, इसमें जो कृषक उन्नति योजना है, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जो अनुपूरक आज प्रस्तुत हुआ है। तो बहुत जल्द हमारे किसान भाइयों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी सरकार। किसानों को दी जाएगी धान खरीदी में अंतर की राशि। और इसी के साथ यहाँ पर ये फैसला लिया है सरकार ने, क्योंकि आज विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है छत्तीसगढ़ में और किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने ये बात कही कि अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव श्रीपांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, किसानों के लिए सरकार ने यह बड़ा दावा किया और इस बीच यहां पर बड़ी घोषणा भी की। बिल्कुल, और जिसका इंतजार कर रहे थे छत्तीसगढ़ के तकरीबन 25 लाख किसान जिन्होंने अपना धान बेचा है, उनके लिए आज एक बड़ी जो है घोषणा यहाँ पे कर दी गई है वित्त मंत्री के तरफ से। और ये बताया गया है कि जो तृतीय अनुपूरक लाया गया है उसमें 12,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जो कि किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाएगी। यानी कि जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है, जिन्हें अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो समर्थन मूल्य घोषित है उसके तहत राशि दी गई थी, उसमें अब राज्य सरकार की तरफ से जो घोषणा किया गया था, वादा किया गया था कि 3100 रुपए दिया जाएगा, उसमें जो इनपुट सब्सिडी के तहत जो राशि शेष राशि है वो अब दी जाएगी। तो ये एक तरीके से किसानों की जो मांग है, जो चिंता है, वो दूर हो पाई है। इसी तरह का ऐलान पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने भी किया था, जिसमें अंतर की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जा रही थी। अब उसी के तहत जो समर्थन मूल्य के आगे की अंतर की जो राशि है 3100 की, वो अब कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाएगी। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। निश्चित तौर पर ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है वैभव, लेकिन ये भी माना जाए कि अभी आगामी समय में किसानों के लिए और भी बड़ी घोषणा सरकार की ओर से की जा सकती हैं। बिल्कुल, अभी जो किसान हित से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन अभी छत्तीसगढ़ सरकार को करना है, तो उस पर कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। अभी तो बजट सत्र आज से शुरू हुआ है और बजट सत्र में जो चीजें हैं किसानों को लेकर के वो क्या क्या आ रही है वो भी देखना होगा कि उसमें और क्या किन किन बातों को शामिल किया जा रहा है, क्या क्या प्रावधान किसानों के लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये जो 3100 की राशि है, ये तो बीजेपी की तरफ से चुनाव से पहले जो वादा किया गया था वो था, लेकिन इसके अलावा बजट में कोई नई योजनाओं की भी बात की जा रही है क्या, कोई जो है नया प्रावधान किया जा रहा है क्या, वो भी देखना होगा। जी वैभव, अगर हम बात करें बजट सत्र की विधानसभा की कार्यवाही की, तो आज कार्यवाही के दौरान क्या कुछ देखने को मिला है? देखिए, आज बजट सत्र का पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण के बाद अमूमन सत्र को जो है स्थगित कर दिया जाता है दूसरे दिन के लिए, तो वही हुआ। आज तृतीय अनुपूरक बजट को प्रस्तुत किया गया और उसके बाद जो कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज राज्यपाल के अभिभाषण पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, उसके लिए चर्चा का समय निर्धारित किया गया है 7 और 8 फरवरी का, और उसमें राज्यपाल के जो अभिभाषण में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उस पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो है अपनी बात कही जाएगी। लेकिन इस बीच एक बात का जिक्र हुआ जो है राजिम कुंभ से जुड़ा हुआ। दरअसल पूर्ववर्ती सरकार ने माघी पुन्नी मेला जी शुरू। ठीक है वैभव, मैं आपके पास लौटूंगा और किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी सरकार। ये फैसला लिया गया है और साथ ही ये माना जा रहा है कि किसानों के हित से जुड़े जो तमाम फैसले हैं आगामी समय में आगे भी लिए जाएंगे। जो बची हुई राशि है वो भी यहाँ पर इन किसानों को उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि तकरीबन 25 लाख किसान हैं जिसका फायदा सीधे इन किसानों को मिलने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया, ये बड़ा बयान उनका सामने आया और कहा कि अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।
और हमारे साथ लगातार संवाददाता वैभव श्री पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी वैभव, एक सवाल ये भी कि राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया राशि किसानों को मिलेगी क्या? देखिए, अभी जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, जो पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी जिसमें चौथी किस्त की राशि अभी किसानों को दी जानी है, वो अब तक किसानों को नहीं दी गई है। तो उसे लेकर भी आज विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूछा कि जब हमने प्रावधान कर दिया गया था चौथी किस्त की राशि देने का, तो वो राशि अब तक क्यों नहीं दी गई है, और इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है वो भी नहीं बताई जा रही है। तो वो उस बारे में स्पष्ट करना चाहिए शायद सरकार को कि वो राशि देंगे या नहीं देंगे। अगर शायद सरकार की तरफ से ये राशि नहीं दी जा रही है तो ये किसानों के साथ एक धोखा होगा। तो ये मसला अभी भी बना हुआ है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो चौथी किस्त